आपने श्रीमद् भागवत कथा की तो आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। देखिए महाराज परीक्षित को अनेकों बार थोड़ी भागवत सुनी है उन्होंने, अपने जीवन के अंतिम समय में केवल एक बार श्रीमद् भागवत कथा की और उनको मोक्ष मिला है। और आप लोग जो प्रति वर्ष प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रति वर्ष श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, धन्य है ऐसे सच्चे संत और धन्य है आप लोग जो सच्चे संतों की नगरी में रह रहे हैं। आइए ताली सेवा के साथ सही ओ मेरी तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरी तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरी तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ताली सेवा एक साथ सभी यदि आप जीवन में कभी किसी गलत राह पर चल भी पड़े, कहीं अटक गए, कहीं भटक गए, तो आपको सही मार्ग पर लेकर आएगा। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, 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 हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं,
जगह जगह परमात्मा है। उनका मानना है कि हमारे भीतर ही हमारा परमात्मा बैठा है। तो संत वो जो हमें अपने भीतर के परमात्मा से मिला दे, निज में निज का बोध करा 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 दे। हरे पाप हरि हर से मिला दे, 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 हरे पाप हरि हर से मिला दे। और मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसे कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे। ऐसे कोई संत मिले। एक बार दोनों हाथ ऊपर संतों के लिए जोरदार ताली सेवा करते हुए, ओ मेरी तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, आदि गरी से जोड़े, ऐसे कोई संत मिले, 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 कोई संत मिले। मेरी तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले सच्चे संतों की, कोई संत बाबा हरिदास जी महाराज की जय हो। तो महाराज आइए देखिए, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं जिनके हृदय में एक ही भाव कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत योग किया, बहुत पाठ किया, सब वेद पढ़ लिए, लेकिन अभी भी जीवन में संतुष्टि नहीं मिली। और जब जीवन में संतुष्टि नहीं मिली तो 88,000 ऋषियों में एक ऋषि जिनका नाम है शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज को आगे कर दिया और आगे करके कहते हैं कि सामने बैठे सूत जी महाराज से आप हमारे प्रश्नों का उत्तर लीजिए। बंधुओं, सूत जी महाराज कौन है? साक्षात वैराग्य की मूर्ति शुकदेव मुनि महाराज, जिन्होंने मात्र 7 दिनों में परीक्षित को हरि से मिला दिया, वो मोक्ष करवा दिया। ऐसे वैराग्य की मूर्ति शुकदेव मुनि महाराज के परम पूज्य शिष्य है सूत जी महाराज। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभु, सुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अर्थात हजारों करोड़ों वर्षों तक भी यदि अंधकार फैला रहे तो आपके भीतर वो ज्ञान का सूर्य है जो यदि एक बार प्रकाशित हो जाए तो उस हजारों करोड़ों सालों के अंधकार को भी मिटा सकता है। तो कृपा करके आप हमें ऐसा रसायन पिलाइए। बंधु, कथा नहीं की, कथा का सार कहाँ है? ऐसा कथा का सार, ऐसा रसायन पिलाइए जिससे हमें संतुष्टि हो जाए। सूत जी कहते हैं कि आपको कथा श्रवण करवाने से पहले मैं मेरे आराध्य देव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कौन है मेरे आराध्य देव? अरे बंधुओं, पहले तुम मेरे आराध्य देव को जानो, उनके स्वरूप को देखो, उनके स्वभाव को समझो, फिर यदि अच्छा लगे तो मेरे साथ प्रणाम कीजिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय स्वयं नमः। सर्वेश्वर सच्चित आनंद धन, अर्थात प्रभु का स्वरूप कैसा बताया है? बोले सच्चिदानंद। सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप बताया। अब यदि सच्चिदानंद शब्द का टुकड़ों में बांटा जाए तो 3 नए नाम, 3 नए शब्द निकल कर आते हैं, सत, चित और आनंद। बंधु, सत,
रहे, जो हर तरफ रहे। अब पूछना चाहूंगी आप लोगों से, क्या हम और आप सत्य हैं? क्या हम और आप सत्य हैं? हम और आप सत्य नहीं है बंधु। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो सच्चे बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोला जीवन में। तो बंधुओं, आप कितना भी सत्यवादी बन जाएं, लेकिन आप और मैं सत्य नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? अरे जन्म से लेकर अभी तक कितने रूप बदल लिए हम लोगों ने। अब रूप कैसे बदले? कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में घर के कपड़े पहनकर तो नहीं जाएगा, घर के कपड़े पहनकर जाएगा, सुंदर सूट पहनकर जाएगा, टाई लगाकर जाएगा। ऑफिस में हमारा अलग रूप है। घर पर आया वो व्यक्ति घर पर सूट थोड़ी पहन कर रखेगा, टाई उतारेगा, सूट उतारेगा, अच्छे नॉर्मल कपड़ों में आ जाएगा। एक और उदाहरण, हम और आप खेती पर जाते हैं। अब खेती पर जाने के लिए सुंदर बन ठन कर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, सीधे सादे कपड़े पहनकर जाएंगे खेती के अनुसार। एक ही जीवन में एक ही दिन में इतने रूप बदल लिए, वो भला सत्य कैसे हो सकता है? हम और आप सत्य नहीं है बंधु। हम और आप परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, हम और आप हमारे अनुसार बदलते रहते हैं, हमारे दिमाग के अनुसार बदलते हैं, हमारे भावों के अनुसार बदलते हैं। एक ही भाव में हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, एक भाव में हमें बड़ा क्रोध आ गया। जो व्यक्ति भावों के अनुसार बदल रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? अब प्रश्न उठा कि यदि हम और आप सत्य नहीं तो सत्य कौन है? सत्य है वो परम पिता परमात्मा, वो सत्य है बंधु, वो हर तरफ मौजूद है। यदि यहाँ पर एक छोटी से छोटी चींटी भी चल रही है उसमें भी परमात्मा है। बड़े से बड़े मनुष्य में, बड़े से बड़े प्राणी में भी परमात्मा विद्यमान है। कहने का तात्पर्य, भगवान वो कण बनाता ही नहीं जिसमें वो विद्यमान नहीं है। रेत का एक कण, उसके भी यदि हजारों टुकड़े कर दिए जाए, उन हजारों टुकड़ों में भी परमात्मा मिलेगा। परमात्मा हर तरफ है, ईश्वर हर तरफ विद्यमान है। देखने के लिए आंखें चाहिए बंधु। दूसरा स्वरूप बताया है चित्त अर्थात चेतन। अब चेतन क्या है बंधु? वो ईश्वर, वो कृष्ण, वो पाषाण की मूर्ति में व्यवस्थित होते हुए भी जड़ नहीं है, चेतन है। यदि उसे जड़ मानते हो, पाषाण को जड़ मानकर आप मंदिर जाओ तो मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है? पाषाण तो हर तरफ है, लेकिन वो पाषाण में व्यवस्थित होते हुए भी चैतन्य है। इसीलिए हम और आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन हम और आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन नंदी के कान में अपनी इच्छा भी बोलते हैं, क्योंकि वो जड़ तो नहीं है, चैतन्य है। चेतन मानकर ही मंदिर जा रहे हैं हम और आप। तो बंधुओं, वो पाषाण में व्यवस्थित होते हुए भी जड़ नहीं है, चेतन है। तीसरा स्वरूप बताया है आनंद। आनंद क्या है बंधु? अब कई लोग कहेंगे कि हमारा जीवन यापन बढ़िया हो रहा है, वो आनंद है। घर में सारे सुख है, धन है, पुत्र है, पौत्र है, वो आनंद है। माफ करना बंधु, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। सुख और आनंद में क्या अंतर है जानते हैं आप लोग? सुख वो जो भौतिक व्यवस्थाओं पर आधारित है। अर्थ, आपके घर में पुत्र है, आपको सुख है। आपके घर में पौत्र है, आपको सुख है। ये भौतिक तो ही तो है। आपके घर में साधन है, वो आपको सुख दे रहा है, वो भौतिक साधन है। लेकिन आनंद, आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कोई भौतिक साधन तो नहीं है। क्या कोई भौतिक साधन है यहाँ? कोई भौतिक साधन? बिना भौतिक साधन के भी आप लोग यहाँ
संकीर्तन कर रहे हैं, कानों से कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, जीवा से मुख पे नाम ले रहे हैं ठाकुर जी का, यही आनंद है बंधु। आनंद वो जो एक बार आए तो दोबारा कभी जाए भी ना, आनंद वही है। मिलता है सच्चा सुख केवल कृष्ण तुम्हारे चरणों में, है प्रीत तुम्हारे चरणों में। बंधु, कृष्ण के चरणों से यदि प्रीति है, कृष्ण की सेवा में यदि प्रीति है तो आपको आनंद ही आनंद है। अब देखिए, तीन स्वरूप सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद रूप है। किसी ने पूछा कि कारोबार कैसा है, तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व के अंदर मुख्य रूप से केवल तीन कारण हैं, केवल तीन काम हैं। कौन कौन से? संसार का सृजन, संसार का पालन और संसार को लय करना। केवल तीन काम है बंधु। इन तीन कामों के अलावा और कोई भी काम गिनती में नहीं आता। और हम लोग प्रतिदिन न जाने कितने काम गिनाते हैं, आज हमने ये किया, आज ये किया, आज तो बड़े थक गए। अरे आपने जो किया वो गिनती में ही नहीं है। ये मनुष्य यदि सत्य कहूं तो ऐसे ही अहंकार करके रखता है बंधु। अहंकार किस चीज का है? ये मनुष्य का जो शरीर है वो एक चौकीदार के रूप में है। हम तो केवल इस शरीर का चौकीदार ही हैं। जिस दिन हमारी चौकीदारी समाप्त हो जाएगी, उस दिन परमात्मा हमें शरीर से निकाल लेगा और हमारे स्थान पर कोई दूसरा चौकीदार नियुक्त हो जाएगा। अर्थात हमारा तो कार्य भी स्थिर नहीं है, बदलते रहेंगे। तो अहंकार किस चीज का? अरे बंधु, जो इतना बड़ा कार्यभार संभाल रहा है, जब उसके हृदय में ही अहंकार नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार का सृजन, संसार का पालन और संसार को लय करना, ये तीनों ही कार्यों का कार्यभार ठाकुर जी ने अपने जिम्मे ले रखा है। इसके अलावा चौथा कोई कार्य नहीं बना दुनिया में, केवल ये तीन काम। अब भैया, जिसका स्वरूप इतना सुंदर, कारोबार इतना बड़ा, उसका स्वभाव कैसा है? अब थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा मत तो होगा ही ऐसे व्यक्ति में। सुंदर दिखता है, कारोबार बड़ा है, अहंकार तो अवश्य होगा। तो सूत जी कहते हैं, कैसा अहंकार, स्वभाव कैसा है जानते हो? तापत्रय विनाशाय। श्रीमद् भागवत कथा में तीन प्रकार के ताप बताए गए, आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक। ये तीन प्रकार के ताप है बंधु। दैहिक अर्थात हमारे देह की ताप, कोई भी बीमारी हो जाए, सिर दुखना, डायबिटीज, शुगर, बीपी, जितनी भी बीमारियां हैं, ये आदि दैहिक है, देह के ताप है। दैविक अर्थात बाढ़ आ जाना, धरती फट जाना, जितने भी देवों के कारण जो ताप आते हैं वो दैविक है। सूखा पड़ जाना, सब दैविक ताप। और आदि भौतिक, यानी कि संसार के जो भौतिक साधन हैं उनके नाकारण जो हमें दुख हो रहा है, वो आदि भौतिक में आता है। ये तीन प्रकार के ताप बताए गए। और कहा गया कि जो भी व्यक्ति परमात्मा की शरण में, ठाकुर जी की शरण में एक बार सच्चे हृदय से चला जाए, तो बंधुओं, ये तीनों प्रकारों के तापों से मुक्ति तो नहीं मिलेगी। ये ताप क्यों आए आपके जीवन में? आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध को तो भोगना पड़ेगा। यदि प्रारब्ध ही ना भोगने होते तो ये नया जीवन थोड़ी मिलता हमें। तो प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे, ताप तो जीवन में आएंगे बंधुओं, लेकिन इन तापों से आपको फिर असर नहीं होगा, आपको फिर दुख नहीं होगा। आज यदि आपका सिर दुख रहा है, आपको कोई बीमारी है, तो आप ठाकुर जी को कोस रहे हो, हमारे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन यदि आप प्रभु की शरण में चले गए, सच्चे हृदय से
बार उसे अपना मान लिया तो ताप जीवन में फिर भी रहेगा, लेकिन उस ताप से फिर आपको दुख नहीं होगा। एक बार महाराष्ट्र के बड़े ही प्यारे संत नामदेव जी के संत पुत्र हुए हैं तुकाराम जी। ये जो तुकाराम जी हैं बड़े महान संत हैं बंधु। इतने महान संत हैं कि इनका नाम संकीर्तन सुनने स्वयं पृथ्वीराज जी आते थे। इतना अच्छा संकीर्तन करते हैं, सब लोग इनका आदर मान करते हैं, लेकिन जीवन में एक प्रतिकूलता है। अब जीवन में सब कुछ अनुकूल मिले ये हो ही नहीं सकता, एक ना एक प्रतिकूलता तो आएगी। इनके जीवन में एक प्रतिकूलता है कि इनकी जो पत्नी है वो इनसे बिल्कुल अलग स्वभाव की। जहाँ तुकाराम जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, वहाँ इनकी पत्नी केवल भौतिक साधनों में, केवल संसार में रमी हुई, उन्हें प्रभु से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि जब उनके पति तुकाराम जी प्रभु की भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये प्रतिकूलता है जीवन की बंधु। लेकिन तुकाराम जी को कोई असर ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें। और केवल इतना ही नहीं, एक बार तुकाराम जी की पत्नी का थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, क्रोध में थी। अब जब क्रोध आया हुआ था, सामने से तुकाराम जी आए, मौका मिल गया पत्नी को। पत्नी कहती, अरे रोज रोज नाम लेते रहते हो, क्या काम आएगा तुम्हारा ये नाम? देखो ये गन्ने पड़े, जाओ ये गन्ने लो और इन्हें बेच कर आओ। अब भोले भाले तुकाराम जी गन्ने उठाए और बाजार में बेचने चले। अब पत्नी कहती है, तुम्हें तो घर चलाना आता नहीं, घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो बेच कर आओ, पैसा लाओ और मुझे देना, तुम्हें चलाना नहीं आता घर। भोले भाले तुकाराम जी चल दिए। अब बंधु, आज के समय की भांति उस समय कुछ चाट पकोड़े तो होते नहीं थे। बच्चों को खाने के लिए क्या मिलेगा? गन्ना, आम, सेब, यही था। अब तुकाराम जी गन्ने लेकर चल रहे हैं, मार्ग में 10-12 बच्चे मिल गए। अब जैसे ही तुकाराम जी के हाथ में गन्ने देखे, वो बच्चे तुकाराम जी के पीछे पीछे, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। अब जब संत आदमी तुकाराम जी को तरस आ गया बच्चों को, सारे गन्ने उन बच्चों में बांट दिए, अंत में एक गन्ना बच गया। अब उस एक गन्ने को कंधे पे धर, हाथ रख और झूलते झूलते घर पधारे। अब जब घर पधारे बंधुओं, तो पत्नी बड़ी खुश हुई, वाह सारे गन्ने बेच आए। अरे देखा, ऐसे अच्छे लगते हो तुम, वो नाम करते हो, कीर्तन करते हो, वैसे अच्छे नहीं लगते। आज देखो कमाई करके आए हो, कितने प्यारे लग रहे हो, आरती उतारते हैं अपने पति की। इतने साल विवाह को बीत गए, आज तक आरती नहीं उतारी, चरण नहीं छुए, आज तो खूब आरती पूजा हो रही है तुकाराम जी की। आरती पूजा करके कहती है, लाओ पैसे दो। तुकाराम जी कहते हैं, देवी मैं गया तो गन्ने बेचने ही था, लेकिन क्या लेकिन बेचकर नहीं आए, पैसे नहीं मिले। अरे देवी सुनो तो सही, मैं जब गन्ने लेकर बेचने जा रहा था तो मार्ग में मुझे बच्चे मिले। अब बच्चे तो भगवान का रूप है, उन्हें कैसे मना कर दूं मैं? तो मैंने वो सारे गन्ने उन्हें बेच दिए, उन्हें बांट दिए। पत्नी बोली, तो ये एक गन्ना भी क्यों बचा कर लाए हो? अरे देवी मैंने सोचा कि तुम और मैं भी तो हैं, तो हम मिल बांट कर ये गन्ना खाएं। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि गन्ना एक है और हम दो हैं, इस एक गन्ने को हम दो जने मिलकर कैसे खा सकते हैं? अब पत्नी का क्रोध तो 7वें आसमान पर। एक तो गन्ने बांट आए, पैसे लाए नहीं, ऊपर से पूछ रहे हैं एक गन्ना कैसे खाएंगे? पत्नी ने सोई वो एक गन्ना भी हाथ से लिया और पीठ पर दे मारा तुकाराम जी को। अब जैसे ही पीठ पर मारा, सोई वो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब तुकाराम जी, क्या लगता है आपको, क्रोधित हुए?
प्रसन्न हो गए। विठ्ठल विठ्ठल, वाह कैसी समझदार पत्नी मिली है मुझे। मैं सोच रहा था एक गन्ने को दो में कैसे बांटेंगे, इसने तो दो हिस्से कर दिए। लो देवी, एक तुम पाओ एक मैं पाता हूं। ये है ताप बंधु। जीवन में ताप आए, प्रतिकूल पत्नी मिली, मारती भी है, सुनाती भी है, ताने भी देती है, लेकिन जो प्रभु की भक्ति करता है उसे फिर इन तापों से असर नहीं है। ऐसा स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, अर्थात जितने भी ताप हैं उन तापों को आपको असर नहीं होगा। और ऐसे देव कौन हैं? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सर्वेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। अरे बंधु, उसके नाम की मस्ती में मस्त होना पड़ता है। और हमारे ब्रज का एक भाव है, तेरे नाम दी मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम दी मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम दी मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम दी मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम दी मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम दी मस्ती चढ़ गई, नाम दी मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। अरे मैनू कमली कर गई श्यामा, मैनू कमली कर गई, मैनू कमली कर गई श्यामा, मैं तो कमली कर गई। हाँ हाँ, मैनू कमली कर गई श्यामा, मैनू कमली कर गई, मैनू कमली कर गई श्यामा, मैं तो कमली कर गई। तेरे नाम की मस्ती, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। बंधु, भजन क्या है? तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। कौन सी मस्ती ऐसे ऐसे होती है? आप लोग तो थके हुए लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो थके हुए लोगों को कथा में बिठा दिया, नेत्र बंद करके बस झूल रहे हैं कि निद्रा आ जाए। निद्रा नहीं लेनी, 1-1.5 घंटे की बात है, घर जाकर आराम से सोइएगा। अभी तो मस्ती चढ़ाएं। आइए ताली सेवा करते हुए। कैसी मस्ती है? इस मस्ती में सुध बुध कोई, इस मस्ती में सुध कोई, इस मस्ती में सुध बुध कोई, इस मस्ती में सुध कोई, इस मस्ती में सुध बुध कोई, इस मस्ती में सुध कोई। दुनिया की मैंने लाज भी खोई, दुनिया की मैंने लाज दिखोई, दुनिया की मैंने लाज भी खोई, दुनिया की मैंने लाज दिखोई। चढ़ गई चढ़ गई श्यामा, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई
तेरे नाम की मस्ती श्यामा नाम की मस्ती तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई श्यामा नाम की मस्ती चढ़ गई बोले कृष्ण कन्हैया लाल की देखिए महाराज, मनुष्य की स्थिति बुरा नहीं मानिएगा। मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि जहाँ आनंद आता है, जहाँ आनंद मिलता है, वहाँ जाना नहीं चाहते। दुख के किनारे पर खड़े होकर सुख की अभिलाषा करना, ये मनुष्य की मूर्खता नहीं तो और क्या है बंधु। मनुष्य प्रारंभ से सोच कर रखता है, मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरी बेटी मुझे सुख देगी। वो बेटा बेटी सुख देते हैं, वो सुख नहीं देते बंधु। दरअसल जिस सुख में आप सुख समझकर जिसका भोग कर रहे हो, वो सुख नहीं, वो दुख है। उदाहरण देते हैं, एक श्वान, एक कुत्ता जब एक सूखी हड्डी चबाता है, कभी देखा है आप लोगों ने? एक श्वान, एक कुत्ता जब एक सूखी हड्डी चबा रहा है तो सूखी हड्डी में कोई रक्त नहीं है, लेकिन वो श्वान उस हड्डी को अपने मुख में रखता है, उसे चबाता है, चबाता है, चबाता रहता है। अब उस सूखी हड्डी को चबाने के कारण उस हड्डी से श्वान के मुख में घाव हो गया, घाव में से रक्त निकल रहा है। अब जो श्वान है वो उसी रक्त को पान कर रहा है, ये समझकर कि वो रक्त जो है वो हड्डी का है। ठीक इसी प्रकार हमारी और आपकी स्थिति हो चुकी है। हम और आप बेटे में, बेटी में, गृहस्थी में, भौतिक साधनों में सुख समझकर उनका भोग कर रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं है बंधु, वो असली दुख का कारण है। आपने बेटे बेटी से उम्मीद लगाई, ये बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी सेवा करेगा। यदि उसने आपकी सेवा नहीं की तो वही सुख आपका दुख में परिवर्तित हो गया। सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, और जिनका हो भविष्य उज्जवल केवल उन्हीं की जीत होती है। जिनके नाम में प्रीति होती है वो सुख के किनारे नहीं खड़े होते बंधु, वो सुख की ओर जाकर खड़े होते हैं। अरे बंधु, आनंद के द्वार पर आकर भी यदि आनंद ना लिया तो क्या फायदा हमारा और आपका। इस आनंद को अपने साथ लेकर जाइए, और फिर मैं गारंटी से कहती हूँ आपको आनंद अवश्य आएगा बंधु। देखिए, भागवत में 4 शब्द, 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। अर्थात भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। ये साक्षात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है, फिर उसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सभी की सारी चीजें प्राप्त हो जाती है बंधु। और बंधु, ये श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, इसे साधारण मत जानिएगा आप। कैसी कथा है? अरे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को विश्राम देकर अपने पावन धाम को जा रहे थे, गोलोक धाम जा रहे थे, उस समय उद्धव और अर्जुन कृष्ण के चरण पकड़ते हैं। अरे प्रभु, यदि आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर धर्म किसकी शरण लेगा, पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। उस समय कृष्ण कहते हैं, अरे उद्धव,
अपने संपूर्ण श्री अंग के तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान करके जा रहा है। तो बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण, साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वागम्य रूप है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बंधुओं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कथा का सार सुनाइए। अब कथा का सार ही क्यों मांगा उन्होंने? कथा भी कह सकते थे, पुराण भी सुन सकते थे, कथा का सार क्यों बंधुओं? अब यदि कोई कहे कि जब उस समय के ऋषि मुनियों के पास इतना समय नहीं था कि वे संपूर्ण कथा सुने, तो कलयुगी मनुष्य को तो हम बोल ही नहीं सकते। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान रखिए, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतगण जो भी कार्य करते हैं वो स्वयं के हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने, शौनकादिक ऋषियों ने कथा का सार इसीलिए मांगा क्योंकि वे जानते हैं कि आने वाला समय कलयुग का है। जानते हैं कि लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वे संपूर्ण कथा को सुन सकें। इसीलिए उन्होंने हमारे और आपके हित के लिए कथा का सार मांगा है। हमारे संपूर्ण ग्रंथों का सार मांगा है, पुराणों का सार मांगा है। पुराणों का सार, ग्रंथों का सार, कथा का सार ही है श्रीमद् भागवत कथा। प्रेम से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए। नाम भी बीच बीच में लेते रहना है बंधु। नाम, नामी, धाम और धामी, ये चारों एक ही हैं। इन चार में से यदि एक के प्रति भी आपकी प्रीति हो गई तो बाकी तीन में प्रीति स्वतः बढ़ जाएगी। आपकी नाम में प्रीति है, नाम ही आपको अपने आप अपनी ओर आकर्षित करेगा। नाम अर्थात राधा, नामी स्वयं राधा राम। धाम अर्थात हमारा ब्रज, हमारा श्री वृंदावन, और धामी अर्थात ब्रज में रहने वाले वो परम पूज्य लोग। ये भी साधारण नहीं है बंधु। धामी की भी उतनी ही बड़ी महत्वता है जितनी धाम की। इसीलिए अपनी प्रीति नाम में भरिए। प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए। अपने जोश को गिराना नहीं बंधु, 7 दिनों के लिए समेट कर चलिए इसे। अब देखिए बंधु, भागवत का अर्थ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। कथा का सार सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाना आरंभ करते हैं। आरंभ करते हुए कहते हैं कि एक बार नारद मुनि महाराज इस पृथ्वी को बड़ी ही संपूर्ण मानकर, सुखी मानकर पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं। कौन चले हैं? नारद जी महाराज। अब देखिए बंधु, कथा सुनाने का हर किसी का अपना अपना एक अंदाज है। मैं कथा बातचीत के माध्यम से सुनाना ज्यादा पसंद करती हूँ, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों ने कितनी कथा श्रवण की, कितना ध्यान आपका कथा में। तो जो भी कथा कही जाएगी वो बातचीत के माध्यम से, अर्थात बीच बीच में प्रश्न भी। तो प्रश्नों का उत्तर आप लोगों की ओर से आना चाहिए।
नारद जी इस पृथ्वी को सर्व सुखी संपन्न मानकर पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। अब जब भ्रमण के लिए निकले तो सारे तीर्थों पर जाकर आए। पुष्कर गए, गया जी गए, रामेश्वरम गए, जगन्नाथपुरी गए, संपूर्ण तीर्थों पर गए। अब सारे तीर्थों पर जाकर आने के पश्चात तीर्थराज अर्थात हमारा श्री वृंदावन धाम, अब जब तीर्थों पर जाकर आए बंधुओं, तो मानिए चाहे नहीं मानिए, तीर्थों की वो महिमा अब रही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोग तीर्थों पर जाते हैं, जगह जगह कचरा फैलाए, हमारी पवित्र नदियां हमने ही गंदी कर दी, तो कहाँ रह गई वो महिमा? लोग जाते हैं तीर्थ पर, गंगा स्नान करने गए, गंगा जी में स्नान किया और वहीं अपने गंदे मैले कपड़े धो रही हैं। क्या फायदा आपके उस गंगा स्नान का? आप हरिद्वार घूमने गए, वहीं कुछ खाया वहीं गिरा दिया, क्या फायदा आपका तीर्थ करने का? अरे बंधु, तीर्थ करने की एक मर्यादा है, एक महिमा है, उसको उस मर्यादा के साथ यदि किया जाए तो आपको लिखा गया पुण्य अवश्य मिलेगा। हम मर्यादा तो रखते नहीं, सब कुछ हम तीर्थों पर जाने के पश्चात भी लहसुन प्याज नहीं छोड़ा जाता, वहां जाकर भी कुछ ना कुछ चटपटा खाएंगे। अरे ये पहाड़ है, यहाँ पर ये खाया जाएगा, यहाँ का ये फेमस है, यहाँ का ये खाकर, क्या वो तीर्थों की महिमा बनी रह गई? नारद जी संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करके आए और भ्रमण करने के पश्चात जैसा सोचकर आए थे बंधुओं, वैसा निष्कर्ष नहीं निकला। पृथ्वी को सर्व सुखी माना था, लेकिन उनका हृदय तो दुखी हो गया, चिंता में आ गए बेचारे नारद जी। अंत में आए हमारे श्री धाम वृंदावन। अब जब श्री धाम वृंदावन में आए, वृंदावन का भी भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात जब यमुना जी के तट पर आए तो एक बड़ा ही विचित्र सा दृश्य देखे। कैसा दृश्य कि यमुना जी के तट पर एक सुंदर सी युवती बैठी है, उस युवती के आसपास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उस सुंदर युवती की सेवा में अनेकानेक स्त्रियां लगी हैं। नारद जी ये विचित्र सा दृश्य देखकर जा ही रहे थे कि तभी उस स्त्री ने नारद जी को आवाज लगाई, भो साधु शनम तिष्ठम। अरे महाराज रुकिए, अरे साधु संतों के तो दर्शन मात्र से अनेकानेक हमारे पाप, हमारे ताप सब कट जाते हैं, आप रुकिए। नारद जी कहते हैं, देवी तुम कौन हो? वो देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, तो ये वृद्ध पुरुष कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कौन है ये दोनों? पुत्र हैं, क्या नाम? ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहते हैं, अरे देवी कैसी बातें करती हो? आमतौर पर संसार में देखने को क्या मिलता है कि माता वृद्ध होती है और पुत्र जो है वो युवावस्था में होते हैं। आप तो यहाँ उल्टी रीत निभा रही हो, माता जो है वो युवावस्था में है और दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ये कैसे हुआ? भक्ति देवी कहती है, महाराज द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ। अब बंधुओं, जन्म लेने से क्या आश्चर्य है कि द्रविड़ देश में सबसे पहले संत हुए जिन्होंने भक्ति को अपनाया। अब जहां से भक्ति उत्पन्न हुई वो भक्ति का जन्म हो गया। तो भक्ति कहती है, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, अर्थात कर्नाटक में भक्ति थोड़ी और हुई। महाराष्ट्र में मैं युवावस्था में आई। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, तुकाराम जी, जनाबाई, अनेकानेक संत। लेकिन अब जब मैं महाराष्ट्र में मैं युवावस्था को आई तो प्रभु ने मुझे दो पुत्र
प्रदान किए, ज्ञान और वैराग्य। अर्थात हम तीनों का जब समागम होगा, संगम होगा, तभी कोई व्यक्ति प्रभु के चरणों में लीन हो सकता है। अब बंधु, आप भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के साथ साथ कुछ मात्रा ज्ञान की और कुछ मात्रा वैराग्य की भी आपके भीतर होनी चाहिए, तभी आपकी भक्ति सफल हो। तो ठीक इसी प्रकार भक्ति देवी कहती है कि प्रभु ने मुझे 2 पुत्र दिए, ज्ञान और वैराग्य। महाराष्ट्र तक हम लोग बिल्कुल ठीक थे, लेकिन चलकर जब हम लोग गुजरात में पहुंचे तो गुजरात में हम तीनों का क्षीण हो गए। हम तीनों ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए। अब गुजरात से चलकर जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो एक बार पुनः मैं तो युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र जो हैं ये अभी भी वृद्धावस्था में हैं। अब आप कुछ भी कीजिए और इन्हें वृद्धावस्था से तरुण अवस्था में लाइए। ये दोनों मूर्छित पड़े हैं, इन्हें होश में लेकर आइए। नारद जी स्वतः जाकर दोनों को उठा रहे हैं, अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। नारद जी दोनों के कानों में बड़े बड़े ग्रंथ पुराण सब कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को होश नहीं आया। अब जब ज्ञान और वैराग्य को होश नहीं आया, बड़े बड़े बंधुओं ग्रंथ सुना दिए, पुराण सुना दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। अब जब मूर्छा नहीं टूटी तो ज्ञान और वैराग्य को होश में लाने के लिए इसी समस्या का हल ढूंढते हुए नारद जी चलते चलते पहुंचे बद्री नारायण के पावन तीर्थ पे। अब बद्री नारायण के पावन तीर्थ पर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, सनकादिक ऋषि, ये चारों ऋषि चलकर आ रहे थे। सामने क्या देखते हैं कि नारद जी बड़े ही चिंतित अवस्था में हैं। अरे बंधु, पहली बात तो संत कभी चिंता में नहीं आते। यदि कोई सच्चा संत है तो वो किसी भी चिंता में नहीं आएगा, उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, केवल प्रभु से उसकी प्रीति है। लेकिन यदि संत चिंता में है तो बात बड़ी गंभीर है। सनकादिक ऋषि देखते हैं कि साक्षात नारद जी आज चिंता की अवस्था में हैं, मतलब बात बहुत गंभीर है। क्या हुआ नारद जी, आप चिंता में क्यों हैं? नारद जी सारा व्याख्यान कहते हैं, प्रभु इस पृथ्वी को सर्व सुखी मानकर मैंने पृथ्वी के भ्रमण का सोचा, सारे तीर्थ जाकर आया, अंत में जब वृंदावन की पावन भूमि पर आया तो मैंने ऐसा दृश्य देखा, माता जो है, भक्ति जो है वो युवावस्था है, ज्ञान और वैराग्य पुत्र जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। मैंने इन्हें बड़े बड़े ग्रंथ सुनाए, पुराण सुनाए, लेकिन ये जो है वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे। सनकादिक ऋषि कहते हैं, अरे नारद जी आप इन्हें कथा का सार सुनाइए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। नारद जी कहते हैं, महाराज जब बड़े बड़े ग्रंथों से, बड़े बड़े पुराणों से उनकी मूर्छा नहीं टूटी, वो होश में नहीं आए, तो कथा के सार से कैसे होश में आ सकते हैं? सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज यही तो महिमा है सार की। जिस प्रकार एक वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक मिठास फैली हो, लेकिन आप उस मिठास को ऐसे ही नहीं खा सकते। आप उस मिठास को कैसे खाएंगे? जब उस वृक्ष के फल लग जाए। जिस प्रकार दूध के अंदर मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन आप उस दुग्ध को पीने से ये तो नहीं कह सकते कि आपने घी खा लिया। रोटी पर दूध तो नहीं लगा सकते, घी ही लगाएंगे।
तो वो घी कैसे निकलेगा जब आप उस दूध की मलाई का मंथन करेंगे। ठीक उसी प्रकार कथा स्वयं इतना काम नहीं करेगी जितना कथा का सार करेगा। जो बड़े बड़े ग्रंथ पुराण भी नहीं कर सकते वो श्रीमद् भागवत कथा करके दिखाएगा। नारद जी कहते हैं महाराज जब इतनी कृपा की तो एक छोटी सी कृपा और कर दीजिए। कहाँ बैठकर ये कथा कहनी चाहिए वो भी कह दीजिए। बोले यहाँ से ठीक नीचे बड़ा ही सुंदर द्वार है हरिद्वार, और हरिद्वार के भी आनंद घाट पर बैठकर आप कथा करें। नारद जी कहते हैं महाराज आपने इतनी कृपा की, कथा मुझे बताई, कथा कहने के लिए सुंदर उत्तम स्थान भी बताया, तो अब कृपा करके कथा भी आप ही कह दीजिए। यदि आपके मुख से हम कथा श्रवण करेंगे तो अवश्य ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हरिद्वार के आनंद घाट पर नारद जी सनकादिक ऋषि आए, सुंदर व्यासपीठ लगाई गई, सुंदर आसन बनाया गया, चारों ऋषि पुत्रों को वहां पर बिठाया गया। अब बंधुओं जब पता चला कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कथा कह रहे हैं, दूर दूर से चलकर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, 33 कोटि देवी देवता वहां पर स्थित हो गए हैं। और इसी के साथ जब वहां नाम संकीर्तन आरंभ हुआ तो भक्ति देवी भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आनंद घाट पर आई। अब जब आनंद घाट पर आई तो भक्ति देवी कहती है नारद जी मेरे लिए कथा कही गई, मेरे लिए आरंभ करवाई जा रही है, मेरे पुत्रों के लिए आरंभ करवाई जा रही है, लेकिन इस कथा में आपने हमें तो बुलाया नहीं। बोले देवी जहाँ प्रभु का नाम संकीर्तन होता है, जहाँ प्रभु की कथा होती है, वहाँ पर आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप साक्षात स्वयं चलकर आ सकते हैं। भक्ति देवी कहती है अब जब मैं आ ही गई तो मुझे बैठने का स्थान बताया जाए। नारद जी कहते हैं देवी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इन सभी भक्तों के हृदय में आप अपने दोनों पुत्रों सहित विराजमान हो जाइए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले सुखदेव मुनि महाराज की। अब देखिए नारद जी स्वयं बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। अब कथा में एक प्रसंग आया जिसमें सनकादिक ऋषि कहते हैं कि 5 प्रकार के पापी श्रीमद् भागवत कथा में बताए गए। कैसे कैसे? बोले सबसे बड़ा पापी वो है जो ब्रह्म हत्या करता है, दूसरा जो गौ खाती है, गौ की हत्या करता है, तीसरा जो मदिरा पान करता है, चौथा जो वेश्यावृत्ति करता है, और 5वां पापी वो है बंधुओं जो इन चारों का संग कर लेता है। अर्थात केवल पाप करने से व्यक्ति पापी नहीं होता, पापी व्यक्ति का संग कर लेने से आप भी उतने बड़े पापी बन जाते हैं। अब बंधुओं उदाहरण में सनकादिक ऋषि कथा कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़े ही महान सत्पुरुष विराजमान है जिनका नाम है आत्मदेव। अब ये जो आत्मदेव है इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं, लेकिन बंधु धुंधली इनकी प्रतिकूल पत्नी है। आत्मदेव जहाँ प्रभु का नाम संकीर्तन करने वाले हैं, वहीं धुंधली को प्रभु के नाम में रत्ती भर भी प्रीति नहीं है। अब इनके घर में संपूर्ण सुख है, धन है, धन्य है, लेकिन एक महान दुख कि इनके घर में कोई पुत्र नहीं। पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, मन बहलाने के लिए घर में गैया लेकर आए, गैया के पुत्र हो, लेकिन बंधुओं गैया भी बांझ निकली। अब तो और दुख बढ़ गया। एक बार आत्मदेव स्नान करने हेतु तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। सामने से महात्मा आ रहे हैं। महात्मा को देखकर हृदय में एक बार पुनः वो
दुख उज्जवल हो गया कि मेरे कोई पुत्र नहीं। संत महात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं, महाराज मुझे पुत्र दीजिए। संत कहते हैं, अरे पुत्र का करोगे क्या? बोले पुत्र होगा मेरी सेवा करेगा, पुत्र होगा मेरा नाम कमाएगा, पुत्र होगा मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए, मेरा नाम चलाने के लिए, मेरी सेवा करवाने के लिए मुझे पुत्र चाहिए। बंधु, हमने शुरू से, आरंभ से केवल एक विश्वास रखा, पुत्र होगा मेरी सेवा करेगा। वो पुत्र हुआ जरूर, मैं बूढ़ा हुआ जरूर, लेकिन सेवा नहीं हुई। दोष किसका? पुत्र का। दोष पुत्र का नहीं बंधु, दोष हमारी अपनी सोच का है। हमने क्यों सोचा कि हम उस पुत्र से अपनी सेवा करवाएंगे? हो जाए पुत्र कपूत तो मूंग है छाती पर दलता। अरे बंदे किस सोच में है, पुत्रों से ना नहीं चलता। जानना चाहूंगी पुत्र वालों से, कितना नाम चलवा लिया, कितनी सेवा हुई अभी तक? अरे बंधु, नाम हमारा पुत्र नहीं चलाते, नाम चलाते हैं हमारे अपने कर्म। आप सुंदर कर्म कीजिए, फिर देखिए इस संसार में आपका नाम होगा। अरे न जाने कितने कितने संत हैं जिनके पुत्र नहीं है, लेकिन नाम इस संसार में आज भी है। नरसिंह भगत, क्या उसके कोई पुत्र है? नहीं, नाम तो संसार में आज भी है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, ये तो स्वयं छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन नाम इस संसार में आज भी है। मीराबाई, कर्माबाई, क्या इनका नाम इनके पुत्रों ने चलाया है? नाम पुत्र नहीं चलाते बंधु, नाम हमारे अपने कर्म चलाते हैं। और यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि नाम कर्म नहीं पुत्र चला रहे हैं, तो फिर आप अपने पुत्रों से ही सेवा करवा सकते हैं। क्योंकि बंधु, नाम चलाने के लिए कर्म अच्छे होने चाहिए। आप कर्म बढ़िया कीजिए, ये संसार आपको याद रखेगा हमेशा। और बंधु, आत्मदेव रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। संत महात्मा कहते हैं, अरे आत्मदेव, तुम्हें जिस इच्छा के हेतु पुत्र चाहिए, वो पुत्र वो इच्छाएं पूर्ण नहीं करेगा। अरे महाराज, यदि आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। अब या तो आप मुझे पुत्र दीजिए, या फिर यही आपके सामने मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। नहीं आत्मदेव, ऐसा मत कर। तुरंत संत महाराज ने अपने झोले में से फल निकाला। फल निकाल कर कहते हैं, ये अपनी पत्नी को दे दें, तुम्हारी पत्नी इस फल को ग्रहण करेगी, पत्नी वदा बनकर रहेगी, धर्म का पालन करेगी, एक समय भोजन करेगी, पृथ्वी पर शयन करेगी, प्रभु की भक्ति करेगी, तो अवश्य ही तुम्हारे घर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कर्म वाला पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर घर पर आए, धुंधली को देते हैं, लो धुंधली, इस फल को ग्रहण करो, अवश्य ही हमारे घर पुत्र होगा। बंधु, आत्मदेव जो स्वयं अपनी आत्मा को देव बनाता है, और धुंधली वो जो ये बुद्धि है, और बुद्धि भी ऐसी वैसी नहीं बंधु, अज्ञानता से ग्रसित बुद्धि। आत्मदेव ने फल लाकर दे
बुद्धि अर्थात धुंधली अपनी बहन को सारा व्याख्यान बताती है। धुंधली की बहन कहती है, रे देख चिंता क्यों करती है, तुझे पुत्र चाहिए और मुझे धन चाहिए। तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं, मेरे यहाँ पुत्रों की कोई कमी नहीं। मैं इस समय गर्भवती हूँ, कुछ समय के पश्चात जब मेरे पुत्र होगा तो तुम उससे पुत्र ले लेना और अपना धन मुझे दे देना। दोनों के बीच में बात पक्की हो गई। समय बीता बंदा, लेकिन उस फल का क्या किया जाए? तो धुंधली ने वो फल जो है वो गाय को खिला दिया। बोली पता चलेगा कि संत के द्वारा दिए गए फल की कोई महिमा है भी या नहीं। कितना बड़ा अपराध किया। पहला अपराध, संत की अवहेलना करते, संत की आज्ञा की अवहेलना करते। दूसरा अपराध, संत द्वारा दिए गए फल की महिमा को परखना चाहती है। फल उस गैया को दिया, गैया ने भी गर्भ धारण किया। बंधु समय बीता, धुंधली की बहन के यहाँ पुत्र हुआ। बात के कहे अनुसार धुंधली ने उसे धन दिया और बदले में पुत्र लिया। अब जब पुत्र लेकर आई, आत्मदेव को कहती है, महाराज हमारे यहाँ पुत्र तो हो गया, लेकिन परमात्मा ने हमारे पुत्र के लालन पालन की व्यवस्था नहीं की। देखिए मेरे वक्षस्थल में तो दूध ही नहीं है, मैं इसका लालन पालन कैसे करूंगी? लेकिन महाराज यदि आप कहें तो अभी मेरी बहन के यहाँ कुछ समय पहले एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो हम हमारे पुत्र का लालन पालन मेरी बहन से करवा सकते हैं। अब बंधुओं बहन का आना जाना आरंभ हो गया। पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। इधर गैया ने भी फल खाया था। गैया ने गर्भ धारण किया और गैया के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसके कान जो है वो गाय के आकार के हैं, इसीलिए नाम पड़ा गोकर्ण। दोनों भाई हैं बंधु, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। गोकर्ण महान पंडित और वही धुंधकारी सभी अवगुणों की खान है। एक भी ऐसा अवगुण नहीं, एक भी ऐसा पाप नहीं जो धुंधकारी ने ना किया। अब बंधुओं समय बीता, दोनों भाई बड़े हो रहे। गोकर्ण जी महान पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। क्यों? क्योंकि संत की प्रसादी है। और वही धुंधकारी इतने बड़े अवगुणी हैं। ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं जो धुंधकारी ने ना किया हो। जुआ ये खेलता है, मदिरा पान ये करता है, ब्रह्म हत्या ये करता है, चोरियां ये करता है। यहाँ तक कि घर में 5-5 वेश्याएं ला रखी है। अब उन वेश्याओं की सहायता के लिए, वेश्याओं के रहने के लिए जगह जगह जाकर चोरी कर रहा है। एक बार चोरी करके कुछ नहीं मिला, घर आया, पिता को खूब मारता है, पीटता है, धन लाओ मुझे धन चाहिए। उस समय आत्मदेव को याद आता है, क्या इसी पुत्र के लिए मैं संत के सामने अपने प्राणों का त्याग कर रहा था? क्या इसी पुत्र के लिए मैं संत के लड़ पड़ा कि मुझे प्रसादी दो? क्या यही वो पुत्र है? यदि ऐसा पुत्र है तो मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देखिए ये आपके प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध आपको भोगने होंगे, मेरी मानिए तो अब वन की ओर प्रस्थान कीजिए। लेकिन पुत्र मैं वन में जाकर करूंगा क्या? कैसे प्रभु को प्राप्त करूंगा? पिताजी आप वन में जाइए और वन में जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। अवश्य ही आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अपने पुत्र की आज्ञा मानकर आत्मदेव जीवन की ओर प्रस्थान करते हैं, 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और भगवत धाम को पधारते हैं। प्रेम से कहिए
प्रेम से कहिए। अब बंधु समय बीता, एक बार धुंधकारी अपनी माता के साथ लड़ता है। धुंधली को खूब मारता है, पीटता है, पैसा लाओ, धन लाओ। धुंधली भी इतनी दुखी हो गई, इतनी तंग आ गई कि स्वयं जाकर कुएं में कूद पड़ी और धुंधली का हुआ गोविंदाय नमो नमः। अब बंधु, माता और पिता दोनों चले गए। गोकर्ण जी भी तीर्थों की ओर प्रस्थान करते हैं। धुंधकारी घर में अकेला है, 5-5 वेश्याओं के साथ भ्रमण करता है, चोरियां करता है। एक दिन चोरी करने राजा के यहाँ गया, खूब धन लेकर आया। अब जब इतनी चोरी का सामान देखा, वेश्याओं के मन में लालच आ गया। विचार करती है कि एक ना एक दिन इसे राजा ने मार ही देना है, क्यों ना हम ही मार दें। धुंधकारी को बांध दिया गया, उल्टा लटका दिया गया, लेकिन बंधुओं मृत्यु है कि आने का नाम नहीं ले रही। एक बात कहूं बंधुओं, जो जितना बड़ा पापी होता है उसे मृत्यु उतनी ही देरी से आती है, उतना ही कष्ट होता है उसे। मृत्यु से लोग मानो यूं डरते हैं कि मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाएगी, और नहीं नाम लेने से मृत्यु आएगी ही नहीं। कोई कहे अरे मृत्यु, अरे ऐसा नहीं बोलते, अपशकुन हो जाता है। ऐसा नहीं बोलने से क्या मृत्यु नहीं आएगी? मौत तो आएगी ही। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। बंधुओं, जो आया है उसका जाना भी तय है, और मृत्यु अमंगल नहीं है बंधुओं। मृत्यु वो सुंदर दिन है जब हमारा उस परमात्मा से, हमारा मेरे कृष्ण से साक्षात्कार होगा, वो मृत्यु है। मृत्यु से डर उन्हें लगता है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए। इसीलिए बंधुओं, यदि मृत्यु से डरना नहीं चाहते तो आज से, अभी से प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति लगा लीजिए। यदि कृष्ण के चरणों में प्रीति हो गई तो गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको मृत्यु से फिर डर नहीं लगेगा। प्रतिदिन उठकर अपनी मृत्यु को याद कीजिए। लोग 10 दिन की यदि यात्रा करनी है तो इतना कुछ लिखेंगे, 4 बैग इस चीज के, 4 बैग इस चीज के, खाने पीने का बैग अलग, कपड़ों का बैग अलग। और उस भगवत धाम जाने की यात्रा जो हमें करनी है, उसकी तैयारी किसी ने की? उसकी तैयारी तो कोई नहीं करता। अरे उसे तो याद भी नहीं करना चाहते। प्रातः काल उठो, प्रतिदिन याद करो, हे कृष्ण, जब हमारी मृत्यु आए हम तेरे दर में हो, जब हमारी मृत्यु आए हम तेरे सामने हो, इन आंखों के सामने केवल तेरा चेहरा हो, इन कानों में केवल तेरा स्वर गूंजे, तेरी कथा गूंजे, तेरा नाम गूंजे। बंधु, बड़ा ही प्यारा भाव, ओ इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोपाल नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और बंधु कृष्ण से एक बात और कही, क्या उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना, राधा को साथ लाना, तब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, ये पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे अनुसार जीवन यापन की है। तुमने जो दिया मैं उसमें राजी रही, तुमने जो मुझसे ले लिया मैं उसमें भी राजी रही, तेरी रजा में राजी हूं नाथ, लेकिन अंत समय में मेरी मर्जी। मैं मेरा भाव बताऊं बंधु, मैं प्रतिदिन उठकर केवल उससे इतना कहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु आए ना, तो तब तुम साथ लेकर आना मेरी लाडो को, मेरी श्यामा जो मेरे सामने हो, और तब इस शरीर से मेरा प्राण निकले। बाद में चाहे मुझे पाप भोगने के लिए कहीं भेज देना, लेकिन लेने तुम आओगे मुझे, और जब तुम लेने आओगे तो क्या नजारा होगा वो मृत्यु का भी। जब ऐसी मृत्यु हो तो प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति समय याद कर सकते हो आप मृत्यु को। ये मृत्यु है बंधु। धुंधकारी ने अपने प्राणों का त्याग किया, लेकिन मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, मरने के बाद प्रेत बना है। ये प्रेत, ये भूत, ये पिशाच, इसकी योनि किसे मिलती है? जो बहुत बड़ा पापी होता है। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई, तो पता चलने के अनुसार गया जी में गए, और गया जी में जाने के पश्चात धुंधकारी के नाम से श्राद्ध इत्यादि करवा दिया। बंधु, गया जी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है, जहाँ पर यदि आपने अपने पूर्वजों का आपने श्राद्ध तर्पण इत्यादि करवा दिया तो उन्हें फिर मोक्ष मिल जाता है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से गया जी में श्राद्ध इत्यादि करवा दिया, लेकिन अभी भी उसे मुक्ति नहीं मिली, प्रेत की योनि में पड़ा है। भ्रमण करते करते गोकर्ण जी अपनी जन्म स्थान पर आए, वहीं धुंधकारी उन्हें बड़े विकराल रूप दिखा रहा है। कभी प्रेत बनता है, पिशाच बनता है, कभी भूत बन रहा है, कभी काला लंबा स्वरूप ले लेता है, कभी भैंसे के रूप में आ रहा है। गोकर्ण जी पूछते हैं, अरे कौन हो तुम? धुंधकारी कहता है, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। अरे मैंने तुम्हारा तर्पण इत्यादि सब करवा दिया, गया जी में जाकर करवाया, क्या तुम्हें मोक्ष नहीं मिला? धुंधकारी कहता है, तुम हजारों बार गया जी में श्राद्ध करवा दो, तर्पण करवा दो, मुझे मोक्ष नहीं मिलता। इतना बड़ा पापी हूँ, लेकिन मुझे इस प्रेत योनि से बहुत पीड़ा हो रही है, तुम मुझे मुक्ति दे दो। प्रातः काल अपनी पूजा इत्यादि की, सूर्य नारायण भगवान को जैसे ही देखा, तुरंत गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की गति को रोक दिया। महाराज, मेरा भाई बड़ी पीड़ा में है, कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण कहते हैं, यदि तुम उसकी मुक्ति करवाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा करो। बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा ही सफल आयोजन किया गया, बड़ा सुंदर व्यासपीठ, बड़ी सुंदर मंच सजाई गई, श्रोताओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई, दूर दूर से लोग आए, सब कथा सुन रहे हैं। लेकिन कथा जब आरंभ हुई तो धुंधकारी तो प्रेत है, हमारी और आपकी तरह नहीं बैठ सकता, तो वहां एक 7 गांठ का बांस सीधा खड़ा था। उस गांठ में, उस 7 गांठ के बांस में नीचे के छिद्र से धुंधकारी विराजमान है। कथा आरंभ हुई। पहले दिन
देवता के समान बड़े ही सुंदर योनि का एक पुरुष देव योनि प्राप्त हो गई उस प्रेत को, उस धुंधकारी। आज धुंधकारी के लिए आकाश मार्ग से साक्षात भगवान के पास चला है, विमान आया है। धुंधकारी उस विमान में बैठा और जाने लगा। गोकर्ण जी कहते अरे महाराज रुकिए, कथा सभी ने सुनी, एक साथ सुनी, विमान केवल इसके लिए क्यों आया? बोले महाराज कथा सुनने का भी एक नियम है। कैसा नियम? श्रवण मनन और चिंतन। कथा को सुनो, कथा का चिंतन करो और फिर कथा की एक अच्छी बात अपने हृदय में उतारो। बंधु, केवल सुनना संतुष्टि नहीं दे सकता। आपने कथा सुनी, कपड़े झड़काए, आरती की और अपने घर को चल दिए, क्या फायदा हुआ आपको कथा श्रवण करने का? कथा किस प्रकार सुननी चाहिए? आपने यहाँ बैठकर कथा सुनी, आप घर गए, मैं नहीं कहती घर का काम मत करो, करो, गृहस्थी भी आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन कथा को चिंतन कैसे करोगे? आप घर में काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं और याद कर रहे हैं आज क्या सुनाया किशोरी जी ने, प्रभु के 3 स्वरूप बताए, प्रभु का कार्य बताया, भक्ति का चरित्र हमने सुना, हमने अजामिल उपाख्यान हमने सुन लिया, हमने गोकर्ण जी की कथा सुनी, ये सब आपने याद किया ना, तो ये आपका चिंतन हो गया। अब जब चिंतन किया तो मान लीजिए गोकर्ण की कथा से आपने एक अच्छी बात उठा ली कि पापी का संग करना भी पापी होता है। आपने पापी व्यक्तियों का संग करना छोड़ दिया, एक अच्छी बात आपने जीवन में उतार ली, आपकी कथा सुननी सफल हो गई। आज से मेरी बात मानिए, काम कीजिए, लेकिन आपने जो भी कुछ आज सुना वो घर जाकर उसे दोहराइए, सुनिए, मैंने क्या सुना था आज कथा में, मैंने क्या एक अच्छी बात सीखी, आप भी अपने जीवन में उतारिए, अपने बच्चों के जीवन में उसे उतारिए, तब आपके जीवन को सफल माना जाएगा, आपकी कथा श्रवण को सफल माना जाएगा। और यदि ऐसे याद नहीं रहता कि क्या सुना, तो उसके लिए भी एक और सरल साधन बताते हैं। आज के जमाने में सभी के घर में फोन है, फोन के अंदर YouTube है, उस YouTube पर नंदिनी किशोरी SGNR के नाम से हमारी कथा लाइव चल रही है। यहाँ तक कि आप ही के गांव में जो पिछले साल की कथा है वो भी मिल जाएगी आप लोगों को। आज की कथा, पिछले साल की कथा, इससे पहले जो हमारी कथाएं हुई वो सभी कथा ऑनलाइन आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आपको ऐसे नहीं याद रहता, आप घर जाइए, YouTube चैनल निकालिए, उस पर कथा निकालिए और कथा को सुन लीजिए। याद आ गई कथा? कथा भूलने का भी कोई दोष नहीं रहेगा। और बंधुओं, इस प्रकार धुंधकारी को देव योनि मिली, लेकिन गोकर्ण जी को कहाँ संतुष्टि मिलती है? गोकर्ण जी ने एक बार फिर कथा बैठाई, एक बार फिर सभी लोग बुलाए, एक बार पुनः श्रीमद् भागवत कथा करवाई गई और इस बार संपूर्ण गांव सहित गोकर्ण जी भी प्रभु के भगवत धाम को पधारे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। तो बंधु, ये महिमा है। और इसी के साथ आइए 5 मिनट में कुछ नियम जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के हैं। कथा श्रवण करने से मोक्ष मिलेगा, कोई शक नहीं, लेकिन यदि नियमों के साथ कथा श्रवण की जाए तो उसका और भी अत्यधिक उत्तम फल मिलता है। कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो भागवत जी में कहा गया कि जो भी मेरी कथा को सुनता है, कहता है, मन लगाता है, उस पर कभी कलयुग हावी नहीं होता। जो अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है वो मानो एक कल्प के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न रखता है। निर्धन व्यक्ति ये कथा सुने तो वो धनवान होता है, पुत्रहीन व्यक्ति यदि ये कथा सुने तो वो पुत्रवान होता है। कहने का तात्पर्य कि जिसके जीवन में जो अभाव है उसे वो चीज मिल जाती है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। किसी ने कहा यदि किसी को कुछ चाहिए ही ना हो तो उसे क्या मिला?
यदि मेरे जीवन में निस्वार्थ भाव से मैं कथा श्रवण कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बोले फिर उसे ये मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य हेतु मिला वो उद्देश्य की प्राप्ति होती है, कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। ऐसा इस कथा को श्रवण करने की महिमा है। अब बंधुओं, नियम, पहला नियम, सुंदर व्यासपीठ सजाई जाए, सुंदर व्यास मंच लगाया जाए, श्रोताओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था की जाए। अब श्रोता कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि हमें पता चला हम लोग केवल आकर बैठ गए। श्रोता वो जो यदि एक को कथा का पता चला और 4 लोगों को नहीं पता, वो उसे भी खींच कर लेकर आए, चल कथा सुन। वो 4 लोग जो कथा सुन रहे हैं उसका आधा फल आपको मिलेगा, अर्थात 100% आपका फल, और 50% यदि उनका मान के चलो तो 150% फल मिल रहा है आपको। तो आस पड़ोस वालों को साथ लेकर आना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। और यदि मेरी मानो तो जब तक कथा श्रवण कर रहे हो, केवल यजमान नहीं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं वे भी तामसिक भोजन का त्याग करें। तामसिक भोजन अर्थात लहसुन प्याज का 7 दिनों के लिए त्याग कर दीजिए। एक भी क्षण अपना व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। प्रति समय राधे राधे कृष्ण कृष्ण प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहिए। एक समय भोजन कीजिए, पृथ्वी पर शयन कीजिए, ब्रह्मचारी का पालन कीजिए। और जब ऐसे नियमों के साथ आप कथा श्रवण करेंगे तो अवश्य ही प्रभु श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, आपके सभी अभावों को दूर करेंगे। और बंधुओं, आइए इसी के साथ आज की वाणी को यही विश्राम देते हैं। एक छोटा सा मेरा निवेदन है। आज जो मैंने कथा कही आप सभी ने सुनी। अब कल दूसरे दिन की कथा आरंभ करने से पहले आज की कथा में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर आप लोगों को देने हैं। और ये नहीं कि हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, आवाज भी पूरी बुलंद रखनी है। खाना पीना खाकर आइएगा, अच्छे से प्रश्नों का उत्तर लिया जाएगा। और आइए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, बोलिए संत बाबा हरिदास जी महाराज की जय हो। आज के यजमान स्टेज पर आ जाएंगे और पंडित जी भी आ जाइए आगे। पंडित जी आ रहे हैं, इधर एक छोटा सा भजन आपको सुनाते हैं। अच्छा चलो खड़े हो जाओ जी, सारा आरती करांगा पहला, भजन थाने का सुनाऊंगा। और सारा निवेदन है जी किशोर जी थाने बतायो सारा जितना भी आया है। देखो भैया तो मैंने बेरो पिछले साल में आया था गाँव में, भीड़ तो पूरी हो गई। आज भी मैंने बेरो है भी रीजन को है भी सवेरे मान लो 9 बजे का थे सारा आइडा हो और 2 बज गया, रोटी भी चिमनी और भी ये सारी बात ही है। तो काल हूँ टाइम को थोड़ा ध्यान रखियो, 11 बजे को कोशिश टाइम से करना जी आपका। हाँ जी कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी का बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम मेरा राम यही घनश्याम यही गोविंद यही गोपाल यही गोविंद यही गोपाल यही यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती सातारा ज्ञानी का पाप से शरीर का सातारा केसर का नाम लो परमेश्वर का सातारा ज्ञानी का नाम लो शिव गौरी का सातारा ज्ञानी का नाम लो महालक्ष्मी जी का सातारा ज्ञानी का नाम लो हरिहर का सातारा ज्ञानी का नाम लो राधा रानी का नाम राधा रानी का नाम लो राधा रानी का नाम राधा रानी का नाम लो राधा रानी बोली श्री भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की श्री बालाजी महाराज की शंकर भगवान की उमापति महादेव की हरिदास जी महाराज की जय हो